जी के एडोस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ जो 6 जून को हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो वो आपको इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इस वीडियो में देख लें। आप बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी में। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ था मई 1986 में। मई 1986 में पारित हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 23-24 की बेरोजगारी दर कितनी थी? बेरोजगारी दर कितनी थी? तो वो थी 3.2%। 3.2% थी। भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था? भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था? तो वो था नवाचार और स्वदेशी के माध्यम से शक्ति और शक्ति। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है? तो वो होगी 209.44 गीगावाट। 209.44 गीगावाट है। भारत और भूटान के बीच कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेष स्थिति है? कौन सी भौगोलिक विशेष स्थिति है? तो वो होगी हिमालय पर्वत। वो हिमालय पर्वत है। और भी इसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो जो हिमालय पर्वत है वो करेक्ट आंसर होगा। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो वो होता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। ऑपरेशन ब्रह्मा संदर्भ में चर्चा में रहा है। ऑपरेशन ब्रह्मा किस संदर्भ की चर्चा में रहा है? तो वो रहा है भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान। राहत अभियान के संदर्भ में चर्चा में रहा है। बलबीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025 का महिला और पुरुष वर्ग में किसे मिला है? महिला और पुरुष वर्ग में किसे मिला है? तो पुरुष वर्ग में मिला है हरमनप्रीत सिंह को, और महिला वर्ग में मिला है सविता पुनिया को। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। 58वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ है? 58वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है दक्षिणी फ्रांस में। दक्षिणी फ्रांस में आयोजित हुआ है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं 6 जून के लिए। जो 7 जून को होगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे अधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो होगी दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी होगी। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी ब्रिटिश सरकार से। रेखा गुप्ता किस राजनीति पार्टी से संबंध रखती हैं? रेखा गुप्ता किस राजनीति पार्टी से संबंध रखती हैं? तो वो रखती हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से रखती हैं। OCI का पूर्ण नाम क्या है? OCI का पूर्ण नाम है ऑब्सरीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्सरीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का पूर्ण नाम है। डॉक्टर BR नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष पद कब ग्रहण किया है? कब ग्रहण किया है? तो किया 14 जनवरी 2025 को। उन्होंने BR नारायण ने पद ग्रहण किया है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश की किस राजकुमारी से ब्याह किया था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक वंश राजकुमारी से ब्याह किया था? तो वो किया था कुबेर रानी से।
कुबेर रानी से विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सबसे लंबी तटरेखा भारत के किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा भारत की किस राज्य की है? तो वो होगी गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की होगी। और सबसे कम पूछा जाए तो वो होगी गोवा की। यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने रुपए आवंटित किए गए हैं 25-26 में? तो वो किए गए हैं 2.52 लाख करोड़। 2.52 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था और उसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में इसकी गठन हुआ था। और इसकी पहली बैठक हुई थी मुंबई में। पहली बैठक इसकी मुंबई में हुई थी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो वो होंगे मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी होंगे। भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर तक जोड़ा गया है? भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 19,826 किलोमीटर जोड़ा गया है। 19,826 किलोमीटर जोड़ा गया है। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 वर्ष बाद किस देश की यात्रा की है? किस देश की यात्रा की है 17 वर्ष बाद के? तो वो की है नामीबिया की। इसमें और भी ऑप्शन दिए होंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नामीबिया, जो 2024 में इन्होंने यात्रा की प्रधानमंत्री ने। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? तो वो होता था ग्रामीक। इसका राइट आंसर होगा ग्रामीक। रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया था? रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 2017 में। 2017 में शामिल किया गया था। नगर पालिका को चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? नगर पालिका का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। निम्न में से कौन सा पेट की एसिडिटी दूर करने का घरेलू उपाय है? निम्न में से कौन सा पेट की एसिडिटी दूर करने का घरेलू उपाय है? तो वो होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के द्वारा पेट की एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। सोल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सोल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, जो अधिकतर पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। अगर आप ऐसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और भी एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।